राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी आश्विन मास चल रहा है और आश्विन मास में ही अधिक मास जो है 18 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो कि आगे चलकर 16 अक्टूबर को जो है वह ख़त्म होगा। अधिक मास को मल मास या पुरुषोत्तम मास आदि नामों से भी जाना जाता है। इस महीने में क्या होता है दोस्तों, अधिक मास में कि जो मांगलिक कार्य होते हैं वह नहीं किए जाते हैं। जैसे कि इस महीने में शादी, सगाई, झड़ूला, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, मुंडन, संन्यास आदि जो होती हैं, देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा, पूजा पाठ का शुभारंभ, श्राद्ध, बरसी जो भी है, इन दिनों में कोई भी काम जो है वह नहीं किया जाता है। और इस माह में व्रत, दान, जप का अवश्य ही फल हमें प्राप्त होता है। तो इस महीने में हमें क्या है दोस्तों कि इस महीने में व्रत और दान और जप अवश्य ही करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में परेशानियों का अंत होता है और खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे जीवन में आती रहती हैं। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, जो आश्विन मास में 160 साल के बाद ये ऐसा संयोग बना है, यानी कि दोस्तों 160 साल पहले अधिक मास लगा है। इस मास की गिनती मुख्य महीनों में नहीं होती है। एक कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार दोस्तों क्या हुआ कि जब महीनों के नाम का बंटवारा हो रहा था, तब अधिक मास उदास और दुखी हो गया, क्योंकि उसे दुख था कि लोग उसे अपवित्र मानेंगे। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने कहा कि अधिक मास तुम मुझे अत्यंत प्रिय रहोगे और तुम्हारा एक नाम पुरुषोत्तम मास होगा, जो मेरा ही एक नाम है। इस महीने का क्या है, मैं स्वामी रहूंगा। उस समय भगवान ने यह कहा था कि इस महीने की गिनती अन्य 12 महीनों से अलग होगी। इसीलिए इस महीने में लौकिक कार्य भी मंगलप्रद नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें इस महीने में किया जाना बहुत ही शुभ फलदायी होगा। और उन कार्य, वो जो भी कार्य करोगे आप, मेरे जो भी आप कुछ भी थोड़ा सा भी कार्य करोगे, वो सीधा संबंध मुझसे होगा। यानी मैं मामूली से काम से भी, आपकी मामूली से पूजा से भी प्रसन्न हो जाऊंगा। तो ऐसे में दोस्तों, अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी मानी जाती है। अधिक मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से भगवान विष्णु जी का तो आशीर्वाद बनता ही है हमारे ऊपर, साथ ही माता लक्ष्मी जी भी हम पर प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद जो है हम पर बना रहता है और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख समृद्धि भी जो है वो आती रहती है। तो ऐसे ही दोस्तों, आपको अधिक मास में ग्रह दोषों की शांति के लिए, अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष हो, उसकी शांति के लिए आपको सुबह व शाम के समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये जाप खुद करते हैं तो इसका जो असर है आपको बहुत ही जल्द मिलता है। तो ऐसे में आप खुद ही जब भी पूजा आराधना करते हो घर पर, तो महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करें। ऐसा करने से आप घर के सभी प्रकार के जो दोष हैं, आपके कुंडली में जो दोष हैं, ग्रह दोष हैं, देव दोष हैं, पितृ दोष हैं, ऐसा करने से वो सभी खत्म होंगे और आपके घर में हमेशा सकारात्मकता का, ऊर्जा का जो प्रवाह है वो बढ़ता है। ऐसे में दोस्तों, जिस घर में सकारात्मकता होती है उस घर में आर्थिक परेशानियां का सामना जो है हमें नहीं करना पड़ता है। और ऐसे ही यदि आप काफ़ी समय से अपनी किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यज्ञ या फिर अनुष्ठान करवाने के लिए सोच रहे हैं, तो अधिक मास का ये जो समय है इस कार्य के लिए सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पौराणिक मान्यताएं हैं कि दोस्तों, अधिक मास में जो भी हम यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं उसका जो फल होता है वो हमें भगवान विष्णु जी बहुत ही जल्द देते हैं और भगवान अपने भक्तों की जो है सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और दोस्तों, एक ये भी होता है कि अधिक मास में भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। इस महीने में यानी 30 दिनों में आपको विशेष करके भगवान विष्णु और जो उनके अवतार हैं उनकी पूजा अवश्य करें। अधिक मास के इन 30 दिनों में अक्सर लोग वृद्ध क्षेत्र की यात्रा पर जो है चले जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, कोरोना काल के चलते हम कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। ब्रजभूमि की यात्रा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप सुबह व शाम भगवान विष्णु और उनकी सभी अवतारों की अगर सुबह व शाम पूजा करते हैं तो आपको इसका फल मिलता है। ब्रज भूमि की यात्रा का जितना फल मिलता है और आप अपने घर में भगवान राम श्री कृष्ण की पूजा करें तो उससे भी उत्तम फल की जो है आपको
को प्राप्ति होने लगती है। और इसी तरीके से अधिक मास में दोस्तों इस महीने में क्या है कि दान पुण्य के कार्य आपके लिए वैकुंठ धाम का रास्ता खोलते हैं। जो भी इस महीने में हम दान पुण्य करते हैं उसका साक्षात जो लेखा जोखा होता है वो भगवान विष्णु जी खुद करते हैं। यानी इस महीने में हम जो भी दान करते हैं उसका पुण्य जो है बाकी महीनों से हमें बहुत ही जल्द ज़्यादा मिलता है। दोस्तों वैसे तो दान करना शुभ ही होता है, हमें उसका परिणाम मिलते हैं, लेकिन इस महीने में जो दान किया जाता है उसका परिणाम और उसका जो होता है वो वैकुंठ धाम का मार्ग खोलते हैं। अधिक मास के दिनों में आपको विशेष रूप से गुरुवार के दिन या फिर आप किसी भी दिन दोस्तों कुछ न कुछ आपको दान अवश्य करना चाहिए। गुरुवार का दिन जो भगवान विष्णु जी का दिन माना गया है, या ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करते हैं, ऐसा करने से प्रभु श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका गुरु भी बलवान होता है। गुरु बलवान होने से अर्थ यह है कि आपको अपने कैरियर में जो है सफलता मिलने लगती है। और इसी तरह दोस्तों अधिक मास में शुभ फल को पाने के लिए भगवान शालिग्राम की पूजा विधि अनुसार की जाती है। मल मास के पहले दिन प्रातःकाल नित्य नियम से निवृत्त हो आपको श्वेत या पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके किसी ताम्र पात्र में पुष्प बिछाकर शालिग्राम स्थापित करें। फिर शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए स्नान कराएं। अब इन चीज़ों को अर्पित करें। इसके बाद शालिग्राम विग्रह पर चंदन लगाकर तुलसी पत्र, सुगंधित पुष्प, नैवेद्य फल आदि अर्पित करें। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी के महामंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के जप के उपरांत कपूर से आरती करें। अभिषेक के जल को सभी एवं परिवार के सदस्यों को ग्रहण कराएं। इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा, गीता का पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पुरुषोत्तम मास में करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस महीने में आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इस महीने में सुबह व शाम भगवान विष्णु जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इस तरीके से आराधना करने से दोस्तों भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहती है। दोस्तों ये महीना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु जी से ये संबंधित महीना है। इस तरीके से आप ये उपाय करते हैं, भगवान विष्णु जी की सुबह व शाम के समय पूजा पाठ आराधना करते हैं, और ये जो भी हम उपाय बताए हैं ये उपाय जो आप कर लेते हैं तो जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है। ग्रह दोष, देव दोष, चाहे आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, इन कामों को करने से जीवन में कभी हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। सफलता अपने आप मिलने लग जाती है, और जो भी आर्थिक परेशानी थी, जो भी काम में बाधाएं आ रही थी, इन दिनों में, इस महीने में भगवान विष्णु जी की सेवा पूजा आराधना करने से उन सभी का खात्मा होता है और परेशानियां जो हैं वो अपने आप मिट जाती हैं।